आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी जिंदगी की कहानी किसी भी अफसाने से कम नहीं। नाम है सलमान अल फारसी। उनका सफर सल्तनतों, अकीदों और कई दहाइयों पर फैला हुआ है, और ये सब कुछ सिर्फ एक सवाल के जवाब की तलाश में कि सच आखिर है क्या। चलें कहानी में सीधा चलते हैं और शुरुआत होती है एक बड़े पुरस्कार लम्हे से। जरा तसव्वुर करें, मदीना की गलियां हैं, एक जनाजा गुजर रहा है और एक शख्स बिल्कुल सायों में रहते हुए छुप छुप कर पैगंबर इस्लाम का पीछा कर रहा है। तो सीन कुछ यूं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक जनाजे में शरीक हैं, लेकिन एक अजनबी है जो मुसलसल उनका पीछा कर रहा है। जैसे जैसे मौका मिल रहा है करीब आने की कोशिश कर रहा है। जब सब लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो ये शख्स बिल्कुल खामोशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर बैठ जाता है। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बगैर एक भी लफ्ज़ कहे ऐसा लगता है कि पैगंबर इस्लाम जान गए हैं कि ये शख्स क्या ढूंढ रहा है। वो अचानक अपनी पीठ मुबारक से चादर हटा देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अनकहे सवाल का जवाब दे रहे हों। और जैसे ही उस शख्स की नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर पर मौजूद एक ख़ास निशान पर पड़ती है, वो फूट फूट कर रोने लगता है। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हैं कि आखिर ये वो क्या रहा है। और बस यहीं से हमारा असल सवाल शुरू होता है, आखिर ये शख्स कौन था और ऐसी कौन सी कहानी थी जो इसे इस लम्हे तक खींच लाई थी। तो चलिए इस शख्स की कहानी के आगाज में चलते हैं, और ये कहानी गुलामी से नहीं बल्कि एक शहजादे जैसी जिंदगी से शुरू होती है। उसका नाम था सलमान, और वो फारस की अजीम सल्तनत के एक बहुत बड़े सरदार का सबसे चहीता बेटा था। सलमान ने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था, बिल्कुल शहजादों वाली जिंदगी थी। उनका खानदान और पूरी फारसी सल्तनत उस वक्त ज़ुरतश्तियत को मानती थी, यानी आग की पूजा की जाती थी, और सलमान भी इसी अकीदे पर पले बढ़े थे। लेकिन फिर एक दिन रास्ते में उन्हें एक चर्च नजर आया। जब उन्होंने अंदर ईसाइयों को इबादत करते देखा तो वो उनके तरीके से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने फौरन ईसाइयत कबूल कर ली। लेकिन जब ये बात उनके वालिद को पता चली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए और उन्होंने सलमान को घर में ही जंजीरों से बांध दिया। मगर सलमान अपना फैसला कर चुके थे। वो किसी न किसी तरह इन जंजीरों से आज़ाद हुए और घर से भाग निकले, और बस यहीं से उनकी दहाइयों लंबी तलाश का आगाज हुआ। फारिस से सीधा रोमी सल्तनत, वहां से इराक, फिर तुर्की। वो इल्म की प्यास में एक नेक ईसाई आलिम से दूसरे के पास भटकते रहे। कई साल इसी तरह सफ़र में गुजर गए। फिर उनके आखिरी उस्ताद जब बिस्तर मर्ग पर थे तो उन्होंने सलमान को एक ऐसी खबर दी जो उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। लेकिन इसके फौरन बाद उन्हें एक बहुत बड़े धोखे का सामना भी करना पड़ा। मरने से पहले उनके उस्ताद ने उन्हें आखिरी नबी की 3 खास निशानियां बताईं। पहली निशानी, वो सदका या खैरात का माल कबूल नहीं करेंगे। दूसरी निशानी, वो तोहफा कबूल कर लेंगे। और तीसरी सबसे अहम निशानी, उनके कंधों के दरमियान नबुव्वत की एक खास मोहर होगी। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक जुग्राफियाई इशारा भी दिया कि वो नबी एक ऐसी सरजमीन की तरफ हिजरत करेंगे जो खजूर के दरख्तों से भरी होगी और 2 आतिशफशानी पहाड़ों के दरमियान वाक़ होगी। ये सुनते ही सलमान ने अरब जाने का पक्का इरादा कर लिया। सलमान ने अपनी सारी जमा पूंजी यानी अपने तमाम मवेशी एक अरब काफिले को दिए ताकि वो उन्हें अरब ले जाएं। लेकिन जैसे ही वो अरब की सरजमीन पर पहुंचे, उसी काफिले ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया। सोचें, दहाइयों की तलाश का अंजाम, गुलामी की जंजीरें। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस शहर में उन्हें गुलाम बनाकर लाया गया था, वहीं उनकी उम्मीद की किरण एक बार फिर जाग उठी और उन्होंने बहुत सोच समझकर इस पेशन गोई को परखने का फैसला किया। सलमान ये देखकर बिल्कुल दंग रह गए कि जिस शहर में उन्हें गुलाम बनाकर बेचा गया, वो हूबहू वही जगह थी जिसका नक्शा उनके उस्ताद ने बताया था। खजूर के दरख्तों से भरी सरजमीन जो 2 आतिशफशानी पहाड़ों के बीच में थी, और इस शहर का नाम था मदीना। फिर जब उन्हें खबर मिली कि मक्का से एक शख्स ने मदीना हिजरत की है जो नबूवत का दावा करते हैं, तो सलमान ने पहली 2 निशानियों को आजमाने का फैसला किया। वो कुछ खाना लेकर गए और इसे सदका कहकर पेश किया। पैगंबर इस्लाम ने इसमें से खुद कुछ नहीं खाया, लेकिन अपने साथियों को खाने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद सलमान फिर खाना लेकर गए, लेकिन इस बार इसे तोहफा कहकर पेश किया। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया और दूसरों में भी तकसीम किया। 2 निशानियां पूरी हो चुकी थीं। तो अब असल मसला ये था, 2 निशानियां तो पूरी हो गईं, लेकिन वो तीसरी सबसे पोशीदा निशानी कैसे देखी जाए? वो मोहर जो पीठ पर थी,
उसे देखना तकरीबन नामुमकिन था, खास तौर पर जब सहाबा हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हिफाजत के लिए मौजूद रहते थे। और यहीं पर कहानी वापस वहीं जुड़ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। इस जनाजे वाले दिन सलमान बस करीब आने की कोशिश ही कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही सब समझ गए और बगैर किसी के पूछे अपनी पीठ मुबारक से चादर हटा दी। सलमान ने मोहरे नुब्वत को देखा और वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनके उस्ताद ने बताई थी। बिलाखिर सच की तलाश मुकम्मल हो चुकी थी। सच्चाई को पा लेने के बाद सलमान की जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। अब वो सिर्फ सच के मुतलाशी नहीं थे, बल्कि इस नई कम्युनिटी का एक इंतहाई अहम हिस्सा बनने वाले थे। लेकिन एक मसला था, सलमान अब भी गुलाम थे। उनके यहूदी मालिक ने उनकी आज़ादी के लिए एक ऐसी कीमत मांगी जो तकरीबन नामुमकिन थी। 300 खजूर के दरख्त लगाना और 40 औकिया सोना। ये सुनकर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर पैसे जमा किए और अपने भाई सलमान को आज़ाद करवा लिया। और आज़ादी के फौरन बाद ही जंगे खंदक का मौका आ गया। 10,000 का लश्कर मदीना पर चढ़ाई करने आ रहा था। इस मुश्किल वक्त में सलमान ने अपनी फारसी जंगी हिकमत अमली का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि शहर के गिर्द एक गहरी खंदक खोद दी जाए। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने जंग का नक्शा ही बदल दिया और मदीना को एक यकीनी शिकस्त से बचा लिया। उनकी खिदमात और उनके मकाम को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो एजाज़ बख्शा जो शायद किसी और को ना मिला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान हम में से है, हमारे घर वालों में से। सोचें, एक शख्स जो कल तक गुलाम था, आज उसे पैगंबर के अपने खानदान का हिस्सा करार दिया जा रहा था। बाद की जिंदगी में सलमान अल फारसी को फारिस का गवर्नर भी बनाया गया, लेकिन इतनी बड़ी पोजीशन मिलने के बावजूद उनकी आजिज़ी और इंसाफ पसंदी में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एक बहुत मशहूर वाक़या है। एक बार खलीफा वक्त हज़रत उमर खुतबा देने खड़े हुए तो सलमान अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने सल्तनत के सबसे ताकतवर इंसान को टोका और पूछा, ए उमर, माल गनीमत में से हम सबको इतना कपड़ा मिला जिससे सिर्फ एक छोटी कमीज बन सकती थी, लेकिन आपने ये लंबा कुर्ता कैसे बनवा लिया? हज़रत उमर ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को जवाब देने को कहा। उनके बेटे ने बताया कि उसने अपने हिस्से का कपड़ा भी वालिद को दे दिया था। ये जवाब सुनकर सलमान ने कहा, ठीक है, अब आप खुतबा दें, हम सुनेंगे। सलमान अल फारसी की जिंदगी, जो एक शहजादे के आसाइशों से शुरू हुई, फिर गुलामी की जंजीरों से गुजरी और आखिरकार इल्म और क़यादत की बुलंदियों तक पहुंची, ये पूरी कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। सच्चाई को पाने की असल कीमत क्या है और एक इंसान इसके लिए क्या कुछ कुर्बान कर सकता है?